नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 2 लेकर आई हूँ। और इससे पहले कि जो प्रश्न उत्तर थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपने ना देखे हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1, आचार्य मम्मट के मतानुसार काव्य के हेतु कितने हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने हेतु बताए हैं? 3 हेतु हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। काव्य के 3 हेतु बताए हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। और जो आपने इसमें कारिका बताई थी, कारिका आप पहले पढ़ चुके हैं। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। ये इसकी कारिका है, यानी कि जो, और इस कारिका में शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये 3 हेतु बताएं, 3 कारण बताएं। शक्ति को उन्होंने प्रथम स्थान दिया है। मम्मट के अनुसार जो शक्ति है, कवित्व की जो शक्ति है वो मूल कारण है, यानी बीज रूप है, एक विशेष प्रकार का संस्कार। जो शक्ति है वो एक विशेष प्रकार का संस्कार है जो कवि में स्वतः ही होता है। ये कवि की एक सहज शक्ति होती है। और निपुणता यानी उन्होंने कहा है कि लोकव्रत शास्त्र तथा काव्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से जो निपुणता प्राप्त होती है, लोकव्रत शास्त्र इत्यादि के जो पढ़ने से, निरीक्षण करने से, अभ्यास करने से जो निपुणता प्राप्त होती है, वह भी काव्य के निर्माण में एक हेतु है। और उसके पश्चात आता है अभ्यास। काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त करके, जब शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है और उसका अभ्यास किया जाता है, काव्य का निर्माण किया जाता है, तो उसको भी काव्य का एक हेतु माना गया है। आगे देखें प्रश्न नंबर 2, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का स्वरूप क्या है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का स्वरूप क्या है? कारिका है, तब 200 शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद 200 शब्दार्थों सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो 200 से रहित हों और गुणों से युक्त हों। गुण यानी जो माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि गुण हैं, और चाहे कहीं स्फुट रूप से स्पष्टतः अलंकार नहीं भी हो, यानी अलंकार रहित भी हो, तो ऐसा काव्य मतलब जो उसका स्वरूप, काव्य का जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। प्रश्न नंबर 3, आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दार्थों के विशेषण क्या हैं? अब शब्दार्थ, तद 200 शब्दार्थों के विशेषण क्या है? अदोषौ यानी कि दोष रहित, सगुणों यानी गुणों से युक्त। गुण कौन कौन? माधुर्य, ओज और प्रसाद। व अनलंकृति पुनः क्वापि, है ना, जो कहीं पे अलंकार रहित भी। तो ऐसे शब्द और ये अर्थ का विशेषण है। आगे देखें प्रश्न नंबर 4, शब्द और अर्थ मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो शब्द और अर्थ मिलकर काव्य की रचना करते हैं। सगुणों से क्या तात्पर्य है? सगुणों से तात्पर्य माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक गुणों से युक्त। काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य को आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य कहा है, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा है, और अधम काव्य को चित्र काव्य या निम्न काव्य कहा गया है। आचार्य आनंदवर्धन ने उत्तम काव्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने उत्तम काव्य को किस नाम से संबोधित किया है? ध्वनि काव्य से, ध्वनि काव्य नाम दिया है आनंदवर्धन ने।
आचार्य आनंदवर्धन ने मध्यम काव्य को किस नाम से संबोधित किया? मध्यम काव्य को उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के नाम से संबोधित किया है। आचार्य आनंदवर्धन ने अवर काव्य को किस नाम से संबोधित किया है? अवर काव्य यानी इसको अधम काव्य भी कहा गया है या निम्न काव्य भी कहा गया है। तो इसको आचार्य आनंदवर्धन ने चित्र काव्य कहा है। आचार्य मम्मट का काव्य भेद निरूपण किसका अनुसरण करता है? तो आचार्य मम्मट का काव्य भेद निरूपण किसका अनुसरण करता है? तो आचार्य आनंदवर्धन का। प्रश्न नंबर 11, आचार्य आनंदवर्धन के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। प्रश्न नंबर 12, उत्तम यानी ध्वनि काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। मध्यम काव्य में किसकी प्रधानता होती है? और जबकि मध्यम काव्य में वाच्यार्थ की प्रधानता होती है। अवर अधम काव्य क्या है? अवर या अधम काव्य क्या है? तो वो है जिसमें व्यंग्यार्थ की स्पष्टतया प्रतीति नहीं होती, जिसमें व्यंग्यार्थ होता तो है लेकिन वो स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य की परिभाषा दी है, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याति ध्वनिर्बुधै कथिता। तो आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य की क्या परिभाषा दी है? इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याति ध्वनिर्बुधै कथिता, यानी कि विद्वानों ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। किसको ध्वनि काव्य कहा है? उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा है। यानी कि इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो ये होगा कि यह जो वाच्यार्थ है यानी मुख्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के बढ़ जाने पर अर्थात अधिक चमत्कारजनक हो जाने पर उत्तम काव्य होता है, या फिर ध्वनि काव्य भी कहते हैं, जिसको उत्तम काव्य होता है उसे ही पंडितों ने ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्यार्थ होता है यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है उसकी अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारजनक होता है। आगे देखें, आचार्य मम्मट की मध्यम काव्य की परिभाषा क्या है? तो उनकी मध्यम काव्य की परिभाषा क्या है? अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम, यानी कि जो मध्यम काव्य है उसको क्या कहा गया है? उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा गया है, यानी व्यंग्य अर्थ के वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कारजनक न होने पर मध्यम काव्य होता है। ठीक है, व्यंग्य अर्थ क्या होता है? वो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली नहीं होता है, वाच्यार्थ उसमें अधिक प्रभावशाली होता है, तो उसमें वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य कहा गया है। आगे देखें, आचार्य मम्मट ने अवर काव्य की क्या परिभाषा दी है? अवर काव्य यानी निम्न काव्य। निम्न काव्य इसको आनंदवर्धन ने चित्र काव्य भी कहा है। तो क्या परिभाषा दी इन्होंने? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम, यानी कि शब्द चित्र और वाच्य चित्र जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है। कितने प्रकार के अवर काव्य बताए हैं उन्होंने? चित्र काव्य बताए हैं, एक शब्द चित्र और दूसरा वाच्य चित्र। तो इन दोनों में व्यंग्यार्थ नहीं होता है, इन्होंने बोला है व्यंग्यार्थ मतलब स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है, तो उसको अधम काव्य कहा है। ध्वन्यालोक के व्याख्याकार अभिनव गुप्त ने ध्वनि शब्द के कितने अभिप्राय ग्रहण किए हैं? ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है उसके व्याख्याकार अभिनव गुप्त ने कितने अभिप्राय ग्रहण किए हैं इसके? तो 5। कौन कौन से? वाच्य, वाचक, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार, ध्वनि काव्य। प्रश्न नंबर 19, भामा और दंडी ने भाषा के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो भामा और दंडी ने कितने भेद किए हैं? 3।
उन्होंने कहा संस्कृत काव्य होता है एक प्राकृत काव्य और एक अपभ्रंश काव्य। संस्कृत काव्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है उन्होंने। किसने किसने? भामा और दंडी ने। आगे देखें प्रश्न नंबर 20, काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार कौन है? आचार्य वामन। यानी कि ऐसे ही पूछा जा सकता है कि काव्यालंकार की रचना किसने की है? तो काव्यालंकार की रचना की है आचार्य वामन ने। तो ये तो कुछ प्रश्न मैंने लिए थे। अभी मैंने कुछ इसकी मुख्य परिभाषाएं हैं जो ये पूछी जाती हैं कि ये परिभाषा पूछ दी जाएगी कि ये शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसकी परिभाषा है या भामा की परिभाषा क्या है? तो कुछ परिभाषा मैंने लिख दी हैं, इनको आप याद कर लें। भामा की परिभाषा क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित जो होता है वो काव्य होता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये किसकी परिभाषा है? तो बोला जाएगा कुंतक की। इनका वक्रोक्ति अलंकार वक्रोक्ति नाम से इनका जो ग्रंथ है, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक की परिभाषा है। और दंडी की परिभाषा क्या है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली, तो ये काव्यादर्श से लिया गया है और ये इनकी परिभाषा है। वामन रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा क्या है बताई इन्होंने? रीति। तो इन्होंने काव्यालंकार सूत्र इनका ग्रंथ है उससे ली है। और आनंदवर्धन ने क्या कहा है काव्य के विषय में? ध्वनि आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि। ये इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक। और पंडित राज जगन्नाथ होगा। पंडित जगन्नाथ ने क्या आंसर दिया? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, तो ये इनके किस ग्रंथ से? रस गंगाधर थे। और विश्वनाथ ने कौन सी परिभाषा दी? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त जो वाक्य होते हैं वो काव्य होते हैं। तो इस तरह कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं और ये प्रथम उल्लास आपका पूर्ण हुआ। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।